बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम SST में यूनिट नंबर 15 द पाइवस कैलिफ्स यानी कि नेक परहेज़गार खुलफा पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लाम के 4 खुलफा थे जिन्हें खुलफाए राशिदीन भी कहा जाता है। तो वो कौन होते थे? खुलफाए राशिदीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अरब की दुनिया में हुक्मरानी की थी और वो अपने अदल व इंसाफ और बहादुरी की वजह से पूरे कबीले में, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर थे। इस तरह से हम आज पढ़ेंगे कि कौन से खलीफा में क्या खूबियाँ थीं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले इस्लाम में खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे पहले खलीफा थे। उनके बारे में हम आज जानेंगे कि उनमें क्या क्या खूबियाँ थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी, इनको यूँ कह लें कि इब्तिदाई दौर से ही वो उनके साथ थे, उनके करीबी साथी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त उन्हें खलीफा बनाया गया। लेकिन आपको ये भी याद दिलाते चलूँ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की थी तो उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला भी शामिल थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो मुसलमानों ने, उस अनदवार के मुसलमानों ने आपको यानी कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी जगह पर खलीफा बनाया और उन्होंने तकरीबन 2 साल हुक्मरानी की थी अरब की सरज़मीनों पर। लेकिन जब वो हुक्मरानी में कर रहे थे तो कुछ अरब के बागी कबाइलों ने बगावत शुरू कर दी, यानी कि उनकी सरकशी ज़्यादा जन्म लगी। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत बहादुरी से उन सरकशी को, बगावत को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद हमारे यानी कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे दूसरे खलीफा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो भी करीबी साथी थे। अच्छा, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात हो रही थी तो उन्होंने मुसलमानों से कहा था कि उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक को खलीफा बनाया जाए। तो हज़रत इस तरह जब आप खलीफा बन गए थे तो आपने तकरीबन 10 साल हुक्मरानी की थी और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद थे, बहुत आदिल थे। उनकी इंसाफ पसंद तबीयत का ये आलम था कि अक्सर वो रातों को भेस बदल कर मदीना के गलियों में घूमा करते थे ताकि लोगों के हाल दरियाफ़्त किया जा सके, उनके बारे में जाना जा सके। तो एक रात हस्ब मामूल वो मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे तो उन्हें एक गरीब सी औरत नज़र आती है जो एक तरफ बैठी हुई थी। आप उनके करीब जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। तब वो औरत बताती है कि वो और उसके बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। ये सुनकर आप वापस बैतुल माल आते हैं और वहाँ से खाने पीने की कई अशियाँ, वो सामान लाद कर लेके जा रहे होते हैं। तो वहाँ एक ग़ुलाम मौजूद होता है जो उनसे कहता है कि लाएँ ये सामान मुझे दे दे, मैं छोड़ रहा हूँ। तो उसके जवाब में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है। और इस तरह वो उस गरीब औरत और उसके बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो सामान खुद देने चाहते हैं। तो बच्चों, क्या आपने देखा कि उनके अदल और इंसाफ की क्या हालत थी, किस तरह की थी? इस तरह हमारे तीसरे खलीफा हैं हज़रत उस्मान गनी। हज़रत उस्मान गनी बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा नेक दिल आदमी थे। इस तरह से वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी से निकाह किया था और जब उनकी वफ़ात हो गई, मतलब उनकी ज़ौजा की जब वफ़ात हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उनकी दूसरी बेटी से भी निकाह यानी कि शादी की थी। इस तरह उन्हें ज़ुल्क़ारनैन कहा जाता है। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हो रही थी तो उससे पहले उन्होंने 6 ऐसे नाम दिए थे जिन्होंने खलीफा बनना था। उनमें एक नाम था हज़रत उस्मान का, यानी कि हज़रत उस्मान गनी का नाम था। इस तरह आप रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात के बाद हज़रत उस्मान खलीफा बन गए। आप रज़ियल्लाहु ताला ने तकरीबन 12 साल तक हुक्मरानी की थी। लेकिन आखिरी दिनों में कुछ हुआ कि कुछ लोग आपके सख्त खिलाफ हो गए। वो इतने ज़्यादा मुखालिफ हो गए थे कि वो आप रज़ियल्लाहु ताला को कत्ल कर देना चाहते थे। तो इन हालात में आप रज़ियल्लाहु ताला के कुछ करीबी साथियों ने इनसे इजाज़त तलब की कि आप अगर हमें इजाज़त दें तो हम इन हमला आवारा को कत्ल कर दें या फिर इन लोगों से आपकी हिफाजत करें। तो इसके जवाब में आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि
जितनी मेरी जान कीमती है उतनी तुम लोगों की जानें भी बहुत कीमती हैं। तो मैं ये ख़तरा कैसे मोल ले सकता हूँ कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम सबों की जान ख़तरे में डाल दूँ। और कुछ यूँ हुआ कि एक रात आप रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो कि कुछ बागी वो जो हमलावर थे वो आए और आपके घर पर हमला किया और इस तरह आपको शहीद कर दिया। जब उनकी जान चली गई तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक हुक्मरान की जान एक आम इंसान की जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। उन्होंने अपनी जान तो दे दी लेकिन अपने करीबी साथियों को या किसी भी शख्स को ख़तरे में नहीं डाला। तो बच्चों, हमारे आखिरी यानी कि चौथे खलीफा थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बागियों ने हमलावरों ने शहीद कर दिया था तो उनके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चौथा खलीफा बनाया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वो बहुत करीबी उनके चचाजाद भाई थे और बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पाला पोसा था, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से उनके चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। और यूँ अब वो हज़रत अली को बहुत ज़्यादा चाहते थे। वो इतना चाहते थे कि उन्हें एक लक़ब दिया अबू तुराब का, जिसका मतलब है मिट्टी का बाप। इस तरह जब वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जवान हुए तो उनकी शादी बीबी फ़ातिमा से हुई। बीबी फ़ातिमा कौन थी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी, उनसे उनकी शादी हुई थी। लेकिन आपको बताते चलूँ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बहादुर थे कि लोग उन्हें असदुल्लाह यानी कि अल्लाह का शेर कहा करते थे। इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा दानिशमंद के बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। उनकी ज़हानत का ये आलम था कि पूरे अरब से लोग आते थे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अपने सवालात का जवाब देने के लिए। लेकिन सिर्फ अरब के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया से ही लोग आते थे कि अपने सवालात के जवाब ले सकें। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें अपने दानिशमंद यानी कि बहुत ज़्यादा ज़हानत से जवाब देते थे कि लोग अपने सवालात बार बार उनके पास लेकर आते ताकि जवाब दिए जा सके। आपको बताती चलूँ कि हज़रत अली के बहुत से अक़वाल बहुत मशहूर है जिनमें नज़र आता है कि वो कितने ज़्यादा दानिशमंद थे। उनकी मशहूर अक़वाल में से एक कौल है, इल्म दौलत से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको दौलत की हिफाजत करनी पड़ती है जबकि इल्म आपकी हिफाजत करता है। और जब आप दौलत को लोगों पे ख़र्च करते हैं तो वो कम हो जाता है, लेकिन जब आप इल्म को दूसरों पे ख़र्च करते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है। तो बच्चों, ये अक़वाल थे जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को दिया करते थे और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो बच्चों, जैसे कि आपने जान लिया कि इस्लाम के 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं और उनके दौरे हुक्मरानी के, इस तरह से आपने ये भी जान लेना है कि हर एक खलीफा ने बहुत से अक़वाल कहे हैं जो आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है कि आप इन तमाम खुलफ़ाए राशिदीन के अक़वाल को, इनकी ज़िंदगी को अच्छी तरह समझेंगे और लोगों तक भी पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।